पशु हो या पक्षी हो या आदमी हो, जो भी चीज़ वो यूज करता है उसका सुख सुविधा या जिंदा रहने के लिए यूज करता है। तो जो भी चीज़ वो यूज करेगा उसको उसका फायदा नहीं मिलेगा तो उसको छोड़ देता है, उसको त्याग देता है। और ये बिल्कुल सही बात है। इसी तरह चाणक्य नीति में बताया गया है, दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 17 में, वेश्या, अतिथि, एक पक्षी और प्रजा, ये सभी ऐसा चीज को त्याग देना चाहिए जो चीज से उनको फायदा नहीं मिलता है। एक वेश्या, एक जो निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। और जो भी वेश्या है वो वेश्यावृत्ति इसीलिए करता है, कोई तो खुशी के लिए नहीं करता है, इसीलिए वो वेश्यावृत्ति करता है ताकि उसको कोई सुख सुविधा या पैसा मिले, इसके लिए वो करता है। और जो व्यक्ति के साथ वो वेश्यावृत्ति करता है वो व्यक्ति को या तो यौन तृप्ति कराता है ना उस व्यक्ति को, इसीलिए उसको वो आदमी पैसा देता है। पैसा नहीं है तो कोई वस्तु उसको उपलब्ध कर देता है, कोई महंगी चीज उसको दे देता है। और जो व्यक्ति पैसा या महंगी चीज नहीं दे पाता है एक वेश्या को, उस वेश्या ना उस व्यक्ति को जरूर त्याग देना चाहिए, उसका साथ में नहीं रहना चाहिए या वेश्यावृत्ति नहीं करनी चाहिए। और जो दूसरा है एक पक्षी, एक पक्षी जो पेड़ में फल नहीं है उस पेड़ को त्याग देना चाहिए। और खास तौर पर एक जो पक्षी फल को खाने वाला पक्षी है, जो भी पक्षी का आहार जो फल है वो फल खाता है। फल क्यों खाता है? जिंदा रहने के लिए। यानी इधर पूरा हर एक आदमी के लिए, वो आदमी हो, जानवर हो या पशु हो, जो भी हो, जिंदा रहने के लिए जो भी आहार जहाँ पे वो रहता है, जो भी जगह में, वहाँ पे जिंदा रहने के लिए उसको आहार नहीं मिलता है तो उस जगह को त्याग देना चाहिए। उसी तरह इस पक्षी को, वो पक्षी फल खा के जिंदा रहता है, इसलिए जो पेड़ में वो रहता है, खाली सोने में से घर करके चिड़िया जो भी पक्षी खाली घर बना के तो नहीं रह पाएगा, फिर उसको जिंदा रहने के लिए कुछ खाद्य चाहिए। और उस पेड़ में फल नहीं है तो उधर वो पक्षी को रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जिंदा नहीं रह पाएगा, फिर दूसरा पेड़ को ढूंढना पड़ेगा जो पेड़ में फल होगा। इसीलिए जो पेड़ में फल नहीं होता है उस पेड़ में ना उस पक्षी को त्याग देना चाहिए, जो पक्षी विशेष करके फल आहार करता है। और जो तीसरा है एक जो प्रजा, एक हारा हुआ राजा को त्याग देना चाहिए। प्रजा राजा क्यों चुनता है? राजा का काम है प्रजा को रक्षा करना, हर एक चीज से रक्षा करना, सभी चीज से, ज़्यादातर अब उसका जीवन को रक्षा करना, उसका संस्कृति परंपरा को रक्षा करना, साथ में प्रजा कैसे सुख समृद्धि में रहे, राजा उसके लिए जो है संसाधन प्रजा को उपलब्ध कराना। यानी प्रजा का हित में राजा सभी काम करना। जो राजा प्रजा को ऐसे भी रक्षा नहीं कर पाएगा वो एक बुद्धिहीन राजा है। और जो बुद्धिहीन राजा होगा कभी भी वो राजा को प्रजा को रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो राजा है, ये जो भी प्रजा है उसको जो दूसरा राजा है जो उसका पर आक्रमण करेगा, ये राजा का क्षमता नहीं होगा।
दूसरा राजा के पास क्या कमियां है, क्या उसका शक्ति है। जो राजा इसको पहचान नहीं कर पाएगा तो कैसे वो विजय करेगा, कोई उसका ऊपर आक्रमण करेगा तो। इसीलिए वो राजा एक बुद्धिहीन व्यक्ति है। और खास तौर पर जो राजा हार जाता है ना, क्यों हारता है, वो बुद्धि कम है। यानी जो आक्रमण करने वाला राजा है, जो भी शक्ति है, उसका शक्ति या उसका क्षमता को या उसका कमजोरी को मालूम नहीं कर पाया, इसीलिए वो हार गया। इसीलिए प्रजा ये हारा हुआ राजा को कभी नहीं चुनना चाहिए, उसको त्याग देने में प्रजा का भलाई है। क्योंकि ये प्रजा का ये जो हारा हुआ राजा कभी भी रक्षा नहीं कर पाएगा, इसीलिए त्याग देना बेहतर है। और चौथा है एक अतिथि। एक अतिथि जो भी मेजबान का घर में जाता है, मेजबान का मतलब एक अतिथि जो भी जगह में जाके जो घर में रहता है वो मेजबान कर रहा है ये अतिथि का। इसीलिए अतिथि का मेन काम है, जो काम के लिए वो मेजबान का घर में गया है वो काम को पहले ख़त्म करना। उस काम रिलेटेड जितना भी काम है सभी को ख़त्म करके मेजबान का घर में भोजन करने का बाद में उस घर को त्याग देना चाहिए। क्योंकि ये जो अतिथि है मेजबान का घर में जितना टाइम रहेगा वो मेजबान के लिए बोझ हो जाएगा। इसीलिए क्यों बोझ होगा, अतिथि जो है मेजबान का घर में, अतिथि का बारे में हर चीज़ डिजिटल है। आज का टाइम में सोशल मीडिया है, डिजिटल का युग है, सब कुछ मालूम है। फिर भी हर एक चीज़ अतिथि का बारे में वो मेजबान को मालूम नहीं होगा। हर एक हरकत या हर एक रहने का तरीका, खान पान, ये सभी अलग अलग तरीका, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है मेजबान और अतिथि का बीच में। इसीलिए अतिथि का भलाई है, जितना लंबा समय रहेगा मेजबान के पास में, मेजबान को बोझ लगेगा, वो मेजबान परेशान होगा। इसलिए अतिथि का मुख्य काम है जो काम के लिए गया है वो काम खत्म करना और भोजन करके तुरंत मेजबान का घर को त्याग देना। और ऐसा जो जिसका साथ भी ये 4 कंडीशन होता है उसको त्यागने में ही बेहतर माना जाता है।